अब मेरी स्टोरी जो है ना वो भी हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजी है। हम्म। कराची से उनका ताल्लुक है। सही। ठीक है, डिफेंस में रहते हैं वो। नाम बताने से उन्होंने मना किया। डिफेंस का फेज भी उन्होंने बताने से मना किया। सही। लेकिन उन्होंने ये कि सब कुछ भेजा है हमें। लेकिन उन्होंने वैसे कहा कि आप उसका नाम वगैरह ना लें इन चीज़ों हम्म। में। खैर वो क्या बताते हैं कि उनके जो है ना फैमिली तकरीबन ये है कोई, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था तकरीबन कोई 4 इयर्स पहले, 4 साल पहले। हम्म। हुआ उनके साथ क्या था कि उनकी जो सिस्टर है ना, उनमें जो है ना क्या उसे कहते हैं, वो एक दिन एज यूजुअल जैसे अकेडमीज जाती हैं, वो थी 11th क्लास की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर की। तो जैसे एज यूजुअल स्टूडेंट जो है वो अकेडमीज जाते हैं शाम को। तो वो खैर अकेडमी गई और वो संडे के दिन अकेडमी गई थी। तो कोई इनकी एक्स्ट्रा क्लास थी और वो सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स गए थे अकेडमी। तो उस दिन क्योंकि अकेडमी बाकी खाली थी, सिर्फ ये दो ही स्टूडेंट थे, इन्होंने भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी किसी टीचर से। हम्म। तो उस दिन हुआ ये कि वो बताते हैं कि उनकी सिस्टर और उनके साथ सिस्टर की दोस्त, ये दोनों एकेडमी में थे हम्म। पहले। तो क्योंकि ये था, वो एकेडमी जो थी ना वो सुबह के टाइम कॉलेज, एज अ कॉलेज यूज़ होती थी उस एकेडमी की जो बिल्डिंग थी। हम्म। और शाम को ना एज सही। एन एकेडमी यूज़ होती थी। हम्म। तो वो बताते हैं कि ना कोई जो सेटअप था सारा एकेडमी का, वो क्योंकि संडे था तो सेट नहीं किया हुआ था, कॉलेज का था सारा। हम्म। तो खैर वो उन दोनों ने ना सेट करना शुरू कर दिया। तो ना वो जो अकेडमी का था ना एक स्टोर रूम, वहाँ हम्म। पे गई दोनों। खैर वो पहले कभी उधर नहीं गई थी, वो भी उनको जो टीचर, जिस टीचर ने उनको बुलाया था, कोई फीमेल टीचर थी वो। हम्म। हम्म। तो उस दिन क्लास उन्होंने उनको कहा कि आप वहाँ से ना ला के सेटअप सेट करें, तो हम्म। क्लास में तो मैं आती हूँ। तो खैर वो लोग गए उधर, वो पहली दफ़ा गई थी उधर उन दोनों। तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला ना, तो वो ऐसे था वो कमरा स्टोर रूम जैसे ना वो सदियों से बंद होता है। एक तो अंदर स्मेल बहुत अजीब सी आ रही थी, दूसरा अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, जैसे सदियों से खोला ही सही। नहीं होता इसको। हम्म। खैर वो अंदर गए तो उन्होंने जब सामान उठाना शुरू किया वहाँ से, सामान उन्होंने क्या उठाना था, वहाँ से प्रोजेक्टर उठाना था हम्म। जिसको उन्होंने क्लास में ला के सेट करना था, और एक दो डेस्क उठाने थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो प्रोजेक्टर उठाने गए स्टोर रूम में, स्टोर रूम से ना छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, स्टोर की एक बैक साइड से, सामान के पीछे से। अच्छा। खैर उन्हें उनके काफ़ी, वहां अंदर होते हुए आवाज आ रही थी। हाँ उनके वहाँ पे होते हुए आवाज़ आ रही थी। अच्छा। तो खैर वो दोनों जो थी वो गई आगे चेक करने के लिए कि उन्होंने खैर कहाँ से आवाज़ आ रही है। उन्होंने खैर सामान के साइड पे पूरा स्टोर चेक कर लिया उन्होंने, लेकिन उनको सही। कुछ नहीं मिला। लेकिन वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं जैसे होती, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है। अब हाँ हाँ। उन्होंने क्या देखा कि ना वहाँ पे सामने विंडो थी स्टोर की एक साइड पे। और वो ये सिर्फ जो सिनेरियो था ना, ये सारा जो देखने वाला जो होगा, ये वो जो हाँ। जिन्होंने भेजी है ना वो बताते हैं कि सिर्फ उनकी सिस्टर ने देखा, जो उनकी दोस्त थी उन्होंने नहीं देखा। आवाज़ उनको भी आ रही थी, लेकिन ना सामने एक विंडो थी। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं उन्होंने क्योंकि बताया था कि जी वो जो थी वो जगह सारी मिट्टी से भरी हुई थी, जैसे वो सदियों से बंद होती है, हर जगह मिट्टी मिट्टी थी, तो विंडो भी सारी मिट्टी से भरी हुई थी। तो तुमने कभी देखा होगा कि यार मिट्टी
शीशे पे मिट्टी पड़ी हो ना, तो अगर उसमें हम अपना हाथ वगैरह लगाएं या उससे करें तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है अंदर, मिट्टी के अंदर निशान बन हाँ जाता है बिल्कुल वो। हो जाता है ऐसे ही। हम्म। उसने क्या देखा कि उस विंडो में ना, देखते देखते ना, एक छोटे बच्चे का ना हाथ का निशान आ गया एकदम सडनली, उसके देखते अच्छा। देखते बना, जैसे उस पे ना किसी ने ऐसे हाथ रखा होता है। खैर उसने चीख मारी और वो दोनों वहां से भागे। अब खैर उसने इस चीज को इतना नहीं लिया, इतना सर पे नहीं सवार किया। उसने कहा कि पुरानी जगह थी, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है, स्टोर था, बंद भी रहता है वो। खैर अब जब वो घर आई ना, तो सब कुछ ठीक था, हर चीज सही चल रही थी। लेकिन जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की ना, हाँ। जब वो नमाज पढ़ती थी ना, तो उसका सर बहुत भारी होना शुरू हो जाता था और उसको बुखार चढ़ जाता था। वैसे वो बिल्कुल ठीक ठीक। रहती थी, लेकिन जैसे ही वो नमाज पढ़ती थी ना, तो उसके साथ ये सिस्टम होना शुरू हो जाता था। तो अब काफ़ी उसको ये हुआ, उसने जैसे उस घर वालों ने भी ये चीज़ नोट की कि यार इसके साथ क्या हो रहा है ऐसा। खैर उन्होंने हम्म। कहा कि हो सकता है वैसी तबीयत वगैरह ज़्यादा खराब हो 2 3 दिन, तो हम्म। इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। 2 3 दिन गुजर गए। तो चौथे दिन क्या हुआ कि ना, जो थी ना उसकी सिस्टर, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। सडनली ना वो और उनकी मदर, वो रूम में बैठे थे ना, और हम्म। सडनली ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया थी सिस्टर को। अच्छा। सिस्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ना अपनी मदर को अब्यूजिंग शुरू कर दी। अच्छा। मतलब वो उस टाइम पे घर में अकेले सिर्फ उनकी मदर और वो सिस्टर, उनकी सिस्टर थी। तो वो बताती हैं कि मदर ने बताया उनको कि मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे, नाजेब अल्फाज, जो कभी सोचे भी नहीं, बेशक उनको पता ही ना हो, उन्होंने कभी सुनी ही ना हो। मतलब वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो फिर उनकी मदर को ना तो जस्ट सोचा कि नहीं ये कुछ और है, ये सही नहीं है। और वो बिल्कुल होश में ही नहीं थी, सिस्टर जो थी ना उनकी, वो जो लड़की हाँ। थी वो बिल्कुल होश में ही नहीं थी अपने, मतलब वो गुस्से ये में बोल ही कंटिन्यूअसली जा वो रही थी। अब्यूजिंग करी जा रही थी और इस तरह हाँ, का नहीं नहीं, मामला। जब वो मदर उनके सामने आती थी ना, तो उनको वो अब्यूज करती थी। अच्छा उनको कह रही थी, ठीक है। वैसे वो गुस्से में बैठी हुई थी, मतलब नो रिस्पॉन्स, जैसे हाँ। सेंसेस में नहीं होता बंदा। बस गुस्से में है। हम्म। तो खैर उन्होंने क्या था कि उनके ना एक जानने वाले थे, अ, उनको पता लगा ना ऐसे, क्योंकि फैमिली में तुम्हें पता ही है कैसे बात फैलती है, ऐसे कुछ भी ऐसे होता है। बिल्कुल। उन तक बात पहुंची तो ना उन्होंने कहा कि मैं ना मिलना चाहता हूँ उनसे, उस लड़की से। ठीक है। अच्छा वो थे, समझ लो कि उनको इस चीज़ का इल्म था, नॉलेज थी इस चीज़ के हम्म। बारे में, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। अब वो बताता है, जिसने भाई ने उसके, जिसने स्टोरी भेजी है, वो बताता है कि मैं और मेरी सिस्टर, मैं उसके साथ रूम में बैठा था, तो वो आया जिसने कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे। हम्म। कहता है वो अभी रूम में एंटर ही हुआ है ना, तो मेरी सिस्टर ने ना ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। और कहता है कि ना मैंने एक चीज़ नोट की उस टाइम, कि ना जो उसके हंसने की आवाज़ थी ना वो डबल थी। मतलब ना वो हम्म। आवाज़ उसकी नहीं थी, उसमें उसकी भी आवाज़ थी, और मतलब वो अकेली उसकी किसी और की आवाज़ भी नहीं थी। थी, और किसी ना मर्द की आवाज़ भी थी अंदर। हम्म। खैर कहता मैं डर गया। तो ये सारा सीन जो था ना, ये उसने भी देखा, उस बंदे ने जो आया था उससे मिलने के लिए। उसने ना फौरन उसको कहा कि ना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो,
और ना, अंदर आ जाओ ज़रा, तुम अंदर आ जाओ और कमरे का दरवाज़ा ज़रा बंद कर। खैर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों अंदर आ गए, उसका भाई और वो लड़का जो देखने आया था उसको। अच्छा, वो इतनी कोई एज नहीं थी उसकी भी, वो कह रहा था कि 26-25 एज, इतनी एज होगी उसकी जो देख चेक करने आया था उसको। खैर उसने उसके भाई को ये तो बता दिया कि ये कोई अनयूजुअल सी चीज़ है जो इसके ऊपर है, आ गई है। और ये उसने बताया कि ये कहाँ से आई है, ये उसी स्टोर रूम से आई है। वो स्टोर रूम से कैसे आई है, क्योंकि पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे, नहीं पता कि कॉलेजेस और अकेडमीज में कितने बच्चे होते हैं, हाँ जाहिर है। तो वो पहले तो नहीं थी इतनी, लेकिन जिस दिन ये अकेली गई वहाँ पे, तो इसने परफ्यूम जो था ना वो ज़्यादा